क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। कौन? अवंतिका? अरे अवंतिका बेटा, तुम भाग क्यों रही थी? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। देखे? अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ तो बेटा। बेटा इतने सारे पैसे कहां से लिए? भाई साहब की तिजोरी से? चोरी की तुमने? बेटा तुमने अपने ही घर में चोरी की? ऐसा क्यों किया तुमने? लाओ ये पैसे मुझे दे दो। अरे नहीं। पागल हो गए तुम? ये क्या किया तुमने? पैसे फेंक दिए। कौन है? दादाजी, दादाजी, कौन है? क्या हुआ? बेटा दादाजी, जोड़ी में आपकी बेटी ऐसी दादाजी, पिताजी। अवंतिका बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चाचा ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैं पानी पीने आई थी तो चाचा जी आवाज में इतने गिर गए, उन्होंने मुझे अचानक पीछे से पकड़ लिया। वो मुझे कई दिनों से छूने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा भी झूठ बोल रही है? इसने आपके कमरे से चोरी की है? मैं आप लोगों की इज्जत के लिए और इस घर की इज्जत के लिए चुप थी। पर आज तो इन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया। बेटी, अरे भाई साहब ये झूठ बोल रही है। चोरी की है इसने। इसने खिड़की से पैसे बाहर फेंके। आप चाहे तो देख कर आ जाइए प्लीज। लोकेंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाई साहब मुझे जितना मारना है आप और मार लीजिए। प्लीज एक बार जाके खिड़की पे देख तो लीजिए। लोकेंद्र, तुम्हारी ये हिम्मत, बदतमीज। अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तू तो अपने ही घर में रह के मेरी बेटी को गंदी निगाह से देखता। तो आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है? क्या यकीन करूं? ये हरकत करेगा मेरी बेटी के साथ? निकल जा, इसी वक्त इस घर से निकल जा। चल। सुनिए, कोई गलतफहमी हो गई है इन लोगों के बीच में। मेरी बात। मैं अपनी बेटी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कभी गलत नहीं हो सकती। ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने इसे। और तुम निकल जा इस घर से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। देखिए भाई साहब, ये घर जितना आपका है ना उतना ही मेरा है। और आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने नहीं कुछ किया है। ठीक है, आज के बाद तुम्हारा रहना खाना पीना सब उधर तुम्हारे कमरे में। इस घर में नजर झुका के आओगे और नजरें झुका के जाओगे।
आई बात समझ में? चलो जाओ यहां से। कुछ नहीं होगा बेटा। आपसे एक बात कहूं? बोलो। शादी के बाद से आज तक देवर जी को मैंने इस तरह की हरकत करते कभी नहीं देखा। बल्कि उनकी पत्नी की मौत के बाद तो वो एकदम अकेलेपन से रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। जरूर है ना अवंतिका को कोई गलतफहमी हो गई है। और आपने नोटिस नहीं किया उसका बर्ताव आजकल कुछ अजीब ही हो गया है। निशा, अवंतिका को मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पर बस। कल रात को जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? पहले बताना चाहिए था आप खिड़की से पैसे फेंकने वाली हो। और तुम मना कर देते तो? पर ये सब किस लिए? तुमसे शादी जो करनी है। पर शादी के लिए इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? शिवदास चाचा को क्या मेरा हाथ मांगने खाली हाथ भेजोगे? इन पैसों से बहुत सारे गहने, महंगी साड़ियाँ, ढेर सारे मेवे मिठाइयाँ खरीदना। ठीक है, हम शिवदास चाचा से बात कर लेंगे। नहीं, उनको यहाँ बुलाओ या तुम उनके घर जाओ, लेकिन बात तो आज होकर रहेगी। अच्छा बाबा, आज होकर के रहेगी। आप खुश? आकाश बेटा, क्यों बुलाया मुझे? कोई जरूरी बात थी क्या? चाचा जी, वो बात यह है कि वो कैसे बताएं, हम और अवंतिका बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी करना चाहते हैं। आकाश बेटा, बड़े मालिक कभी नहीं मानेंगे, भड़क जाएंगे वो। समझते क्यों नहीं हो? चाचा जी, अवंतिका है ना हमारे साथ, वो उन्हें रोक लेगी। अवंतिका को वहां घुटन महसूस हो रही है, वो छुटकारा पाना चाहती है, वो हमारे साथ यहाँ खुश रहेगी। चाचा जी, नमस्ते मालिक। अरे शिवराज, जी मालिक। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक है मालिक, एकदम। हाँ। मालिक, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, अवंतिका बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अपने भतीजे आकाश का। वो ड्राइवर? हाँ मालिक। वो हमारा ड्राइवर? हाँ मालिक। वो मेरे घर का दामाद बनेगा? शिवदास, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये बात करने की? बस, तुम अपनी औकात भूल गए हो। औकात तो मालिक ऊपर वाले की मर्जी से बनती बिगड़ती रहती है, और फिर अवंतिका बिटिया भी तो पसंद करती है आकाश को। मेरी बिटिया के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम मुझे समझाओगे शिवदास? आप पूछ लीजिए अवंतिका बिटिया से। चलो यहाँ से। और हाँ, एक बात, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ शिवदास, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। निकल जाए इस घर से। मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात। दोबारा आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शिवदास। अवंतिका, अवंतिका कहाँ हो तुम? बाहर आओ अवंतिका। अवंतिका, मेरी बेटी किसी ड्राइवर के साथ? छी 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 छी। अवंतिका, वो शिवदास कह रहा था कि तुम उस ड्राइवर के साथ। क्या ये बात सच है? बोलो अवंतिका, बोलो, सच है ये बात? जी पापा। बदतमीज, तेरी यह हिम्मत! अपने खानदान की इज्जत से खेलते थे, शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो अवंतिका, शर्म नहीं आई तुम्हें? अवंतिका, देखो, हमारे खानदान की लड़कियां ऐसा काम नहीं करती। और अगर मान भी लो कि मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे भी देता हूं, तो कभी सोचा है तुमने उसकी औकात क्या है तुम्हारे सामने? अरे पूरा महीने गाड़ी चलाता है 12-12 घंटे,
12,000 रुपए कमाता है और तुम्हारी एक एक ड्रेस 6-6 हजार रुपए की आती है। अब बोलो क्या मेल है इसका? है कोई मेल? अवंतिका, हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था बेटा, लेकिन तुमने हमें अच्छा पाठ पढ़ाया बेटा, बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। गलती हमारी है, हमने ही गलत फैसला लिया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुम पर भरोसा किया। हमारे साथ ही मैं आकाश से ही शादी करूंगी। मैं जा रही हूं अपने आकाश के बाद। बदतमीज लड़की, तुम्हारी यह हिम्मत! लाओ अपना मोबाइल। नहीं दूंगी, नहीं पिताजी। आज के बाद तुम इस घर से तभी निकलोगी जब तुम अपने ससुराल जाने के लिए डोली में बैठोगी। नहीं छोड़िए। चलो यहाँ से। सुनो, मैं पंडित जी से बात करता हूँ। आज इसकी शांति की पूजा करवाते हैं, माथा ठिकाने आ जाएगा उसका। लोकेंद्र जी भैया, तुम पूजा सामग्री की व्यवस्था करो। जी। एक बार ये पूजा संपन्न हो जाए, फिर कोई अच्छा सा खानदान देखकर इसकी शादी करवा देते हैं। मैं भी अपने मायके में आज बात करती हूँ, कोई ना कोई बड़ा घराना जरूर मिल जाएगा, बस लोग अच्छे मिल जाए। भैया, अवंतिका ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आप बस जल्दी से इसके लिए एक लड़का ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ चलेगा, बस लोग अच्छे हैं और क्या। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वेदांत। हाँ आया। वेदांत बैठो। वो कल तुम पड़ोस वाले सोमू को गंदी गाली दे रहे थे, मैंने सुना। दीदी पापा को मत बताना, बहुत मारेंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगी। थैंक यू दीदी। पर उसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम दीदी? वो माँ का फोन रखा है टेबल पे, चुपचाप ले आएगा। हाँ। जा। ये लो दीदी। थैंक यू। हेलो आकाश, मैं अवंतिका बोल रही हूँ। तुम मुझे अभी तुरंत मेरे घर के पीछे वाली खिड़की पर आकर मिलो। हाँ अभी। लो रख कर आओ। अवंतिका, शिवदास चाचा बहुत डरे हुए हैं। मालिक ने उनकी बहुत बेइज्जती की। उनकी नौकरी तो गई ही, अब तो उनकी जान पर बनाइए। ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसा? माँ पापा और चाचा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं किसी रिश्तेदार से, और मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो मेरी शादी करा देंगे और अगर नहीं करूंगी तो मार डालेंगे मुझे। हा? ऐसे कैसे मार सकते हैं तुम्हें वो? अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो आकाश। कैसे? उन सबको खत्म करके। खत्म करके? मतलब मर्डर? हम मर्डर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? मैं कर लूं किसी और से शादी? क्या चाहते हो तुम? मैं मेरी हेल्प करनी होगी। आकाश करोगे ना मेरी मदद? हाँ। अब देखती हूँ कौन रोकता है मुझे इस घर से जाने से।